कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं और 5 बार सरकार से उनकी बातचीत हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर 15 तस्वीर है जिनमें हर दिन की तस्वीर कुछ कहती है, साथ में भारत बंद का असर वाली 2 तस्वीर भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बंद से किसानों का आंदोलन कितना आगे बढ़ा, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस लंबी लड़ाई में कितनी बार भारत बंद बुलाया जाएगा या फिर सरकार और किसानों के बीच जो छठे दौर की बातचीत होने वाली है उसके बीच में रास्ता कैसे निकाला जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर आज किसानों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों का एक पैनल भी मौजूद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। के हित में बनाए गए बिल का विरोध लगातार किसान 14 दिन से कर रहा है और इस 14 दिन के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां पे शराबों के लंगर लगे हैं, खानों के लंगर लगे हैं, तो वहीं दवाइयों के लिए मेडिकल टीम भी अलग अलग जगहों पर बैठी हुई नजर आ रही है। इस बार तमाम आपको इंडिया न्यूज ने पहले भी दिखाया था किस हिसाब से मेडिकल यहाँ पर टीम है और जो जनरल यानी प्राइमरी स्टेज पर जो मेडिसिन है वो सारी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन इस बार इस बैठक में हम कहें तो इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी शिरकत की है, इसलिए उनके लिए सैनिटरी पैड का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो वीर जी से बात करें हम कि अभी तक मेडिकल टीम में सैनिटरी पैड नहीं था, ये कब से लाए हैं आप लोग? ये अप्रोक्सीमेट वीक हो गया है जब हमने देखा कि यहाँ पर फीमेल्स भी काफी आई हैं। पहले हमें लगा कि मोस्टली मेल्स हो गए, फीमेल्स भी आई हैं और यंग फीमेल्स हैं, तो हमें लगा कि वो शुड कीप इट, क्योंकि हम हर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट एड से लेकर और भी मतलब इमरजेंसी केसेस भी हम हैंडल कर रहे हैं। तो ये लंगर ही है या फिर पैसे इसके लिए चार्ज? ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसानों के इस आंदोलन में आलू भी साथ हैं। जब तक इंसान है तब तक हम हैं, क्योंकि हम भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अपनी तरफ डॉक्टरों की कितनी टीम है टोटल हम बात करें तो? हमारे पास टीम चेंज होती रहती है। इस समय हमारे पास 8 डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल MBBS डॉक्टर्स हैं और हमारे साथ सारे पंजाब से हैं। श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब अमृतसर। ये देखेंगे जो टीम है, ये डॉक्टरों की टीम है जो यहाँ पे आई हुई है। सबसे बड़ी बात की अभी तक आपने देखा होगा कि तमाम दवाएं ही चल रही थी, खासकर शुगर, ब्लड प्रेशर की, और इस समय पेन किलर की सबसे अधिक डिमांड है। तो वहीं इस बार खास तौर पर इन लोगों ने महिलाओं के लिए भी सोचा और महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी पैड देने की पूरी व्यवस्था बनाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सैनिटाइजर पैड दिया जा रहा है। अभी तक हम कहें इन लोगों डॉक्टर ने बताया कि लगभग APT इन लोगों को दे चुका है और ज़रूरत पड़ने पे और ज़्यादा पूरी प्रबंध है। और जब तक किसान यहाँ बैठे रहेंगे तब तक डॉक्टर भी ऐसे ही फ्री सेवा करते नजर आएंगे। कैमरामैन आशीष दास के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सिंधु बॉर्डर। बात टिकरी बॉर्डर पर भी डॉक्टरों की टीम किसानों के हेल्थ चेकअप में जुटी है। देखिए इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर पे अब किसान आंदोलन के पहुंचे हुए 14 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में कितनी ठंड पड़ चुकी है और इस सब के चलते ही इतने ठंड में इतने अपने घरों से बाहर किसान यहाँ पहुंचे हैं। 14-15 दिन हो चुके हैं, तो कई सारी बीमारियां वगैरह भी यहाँ पे किसानों को फेस करना पड़ रहा है और ये सब तब जब एक बहुत बड़ा ग्लोबल पैंडेमिक यानी कोविड-19 भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ हम आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ काफी सारे ऐसे मेडिकल कैंप्स हैं जो सेटअप किए गए हैं और मेडिकल कैंप्स इन सारे किसानों की मदद के लिए ही सेटअप किए गए हैं। तो इसी में मेडिकल कैंप से ही जुड़े एक व्यक्ति हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे। सर, आप इस मेडिकल कैंप के बारे में बताएं और ये बताएं आप इससे कैसे जुड़े हुए? ये हमारा रेड क्रॉस से है और जो रेड क्रॉस सेवा संस्था है उनका जो मेन होता है जैसे मानव सेवा, जो मुख्यतः हमारा एक सोच लो आप जो हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसके लिए ही उसी हिसाब से इस कैंपों का और ऐसे बूथ हमारे 7-8 हैं जो ऑलरेडी इस बॉर्डर के अंतर्गत लगाया गया है। तो सर, टिकरी बॉर्डर पे ही अगर हम बात करें तो आपने कितने यहाँ पे और कैंप्स लगाए हैं? अगर यही एकलौता कैंप है क्या? नहीं, यहाँ हमारा 7-8 कैंप हैं जो हर एक जगह से जैसे सेक्टरों के हिसाब से हमने बना रखा है। अच्छा, तो सर एक सवाल ये कि अब 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पे किसानों को यहाँ पहुंचे हुए और 14 दिन में आपको पता भी उत्तर भारत में कितनी ठंड पड़ रही है, तो इतने ठंड के बीच में इन किसानों को बीमारियां भी फेस करनी पड़ रही होंगी और बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी। तो एज समवन जो मेडिकल प्रोफेशन में इनके मदद कर रहे हैं मेडिकली, आप बता पाएंगे कि किसानों को यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है? जैसे किसानों को ये खांसी जुकाम, जैसे चोटें लग रही हैं, जैसे या तो हल्का फीवर है, उनके लिए सारी मुहैया हम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कितने किसान होंगे जिनको ये? जी, अभी तक तो जैसे हमारा OPD के हिसाब से रेड क्रॉस का जो OPD चल रहा है उस हिसाब से कभी 400 कभी 500
कभी 600, 700 अलग अलग डेली के बेसिस डेली के हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने हमें बताया कि रोज करीबन 400 से 600 किसान के पास आते हैं जिनको सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, इस तरीके के बहुत सारे दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में ठंड है और इसी ठंड में खुले आसमान के नीचे ये सारे किसान यहाँ पे आके रुके हुए हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और बाकी बॉर्डरों पे अपनी हक की लड़ाई के लिए। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं जितने भी बॉर्डर्स हैं, क्योंकि एक तरफ पैंडेमिक का समय है, दूसरी तरफ ठंड भी है। ऐसे में मेडिकल असिस्टेंट किसानों के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत जरूरी